लोकसभा में बैठे हैं और इस देश को खोखला करने का काम कर रहे हैं, ये वो लोग लूट रहे हैं। और अगर ये संपदा आप लोगों तक पहुंच जाए, जस की तस आप लोगों को मिल जाए, इस देश से हरामखोरी खत्म हो जाए, तो आप वास्तव में जलवे हो जाएंगे, किसान वास्तव में प्रधान हो जाएगा। ये मैं लिख के दे सकता हूं, ये मैं दावा कर सकता हूं। लेकिन आप तक जो आना चाहिए वो आप तक पहुंच नहीं पा रहा है मित्रों, आप तक नहीं पहुंच पा रहा है। और इसलिए नहीं पहुंच पा रहा है कि आप जागरूक नहीं हो, आप संगठित नहीं हो। इसलिए हम लोगों को किसान पंचायतें लगानी पड़ रही हैं। अभी इस देश के, इस क्षेत्र के आपके बहुत बड़े बड़े मुद्दे मेरे द्वारा उठाए गए और मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि आपके सहयोग से सभी मुद्दों पे विजय हासिल हुई है। सभी मुद्दों को यथावत प्रशासन से कराया गया है। यहाँ का एक मुद्दा चाहे विकलांग पेंशन को लेकर हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन को लेकर हो, चाहे महिलाओं की सम्मान सुरक्षा स्वाभिमान की बात हो, चाहे युवाओं के रोजगार की बात हो, चाहे किसानों के हक और अधिकार की बात हो, उस पे तो बात करना चाहता हूं। लेकिन एक महिला यहाँ पर है जिसकी जमीन पर कुछ दबंगों ने कब्जा कर लिया। जी सरकार कहती है, सरकार के लोग कहते हैं, तहसील के प्रशासन के बैठे अधिकारी कहते हैं कि उस महिला की जमीन सड़क में चली गई है। कुछ लोग तो सेटिंग कर लिया, गाड़ी खाली गाड़ी में। तहसील के लोग कहते हैं कि उस महिला की जमीन सड़क में चली गई है, तो तहसील के लोग ये बताएं और पीडब्ल्यूडी विभाग के लोग ये बताएं कि जब वो जमीन चली गई है तो उसको मुआवजा दिया गया है क्या? अगर मुआवजा नहीं दिया गया है तो मैं इस पंचायत के माध्यम से कहता हूं कि या तो उसकी जमीन खाली कर दी जाए, वरना पीडब्ल्यूडी की जमीन जहां पर उसकी कब्जा की गई होगी उस जगह से रोड निकलने नहीं दी जाएगी और उस रोड को जाम करने का काम किया जाएगा। व्यवस्था दुरुस्त करके जाऊंगा, ये मैं वादा करके जाऊंगा। जय जवान, इनकलाब जिंदाबाद। परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी उमाशंकर यादव जिंदाबाद। आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। और अगर किसी गुंडे ने कब्जा की है, अगर किसी बदमाश ने कब्जा की है, तो यहाँ का प्रशासन बताए पंचायत में कि वो क्या सो रहे थे जब कब्जा जमीन हो रही थी। सही। यहाँ का पुलिस प्रशासन सो रहा था क्या? और जबकि लगातार